जय माता की दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली माँ स्कंद माता की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में स्कंद माता की जय अवश्य लिखें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद कुमार को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। अब सुनिए स्कंद माता की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने तारकासुर से वरदान मांगने को कहा तो तारकासुर ने वरदान में अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सब सुनकर तारकासुर निराश हो गया। उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और ना ही कोई उनका पुत्र होगा। तारकासुर ये वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा तो तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने गए। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार व स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में सिर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं। भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम महेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। इन माता को अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख समृद्धि प्राप्त होने का वरदान देती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब माँ की प्रतिमा के सामने पूजा का संकल्प लें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी होने का आशीर्वाद देती हैं। माँ को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती हैं, इसलिए भोग में केसर की खीर भी बनाएं। इसके बाद माँ के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। जो भी भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि एवं शांति रहती है। माँ स्कंद माता की पूजा करते समय कुमार कार्तिकेय की पूजा करना भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि कुमार कार्तिकेय की पूजा किए बिना माता की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। माँ स्कंद माता की पूजा करने वाला
इस मृत्यु लोक में भी परम सुख और शांति का अनुभव करने लगता है। जो भी दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें माता के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। माँ स्कंद माता संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। जो कोई भी पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बोलो स्कंद माता की जय, बोलो देवी दुर्गा की जय।